एक ऐसी दुनिया में जहां हमेशा हमारा ध्यान बंटता रहता है, जहां हम हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, एक खामोश अदृश्य ताकत है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। अकेले होने की ताकत। जी हां दोस्तों, अकेलापन, जिसे हम अक्सर एक नकारात्मक भावना मानते हैं, वह हमारे विकास और सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण, रचनात्मकता और आत्म खोज के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आज हम इसी ताकत के बारे में जानेंगे, उन महान हस्तियों के जीवन से प्रेरणा लेंगे जिन्होंने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस अकेलेपन की जब आप पृथ्वी से लाखों मील दूर एक ऐसे ग्रह पर हों जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया? यह एक ऐसा अनुभव है जो शायद ही कोई समझ सके, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे जिया और महसूस किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, ने इस अकेलेपन का अनुभव किया था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया अध्याय लिखा। अपने संस्मरणों में आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि अंतरिक्ष में अकेले होने का अनुभव, खासकर चांद पर उतरने के दौरान, उन्हें गहरी आत्मनिर्भरता और आत्मनिरीक्षण की ओर ले गया। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने भीतर की गहराइयों को समझा और अपनी क्षमताओं को पहचाना। उन्हें एहसास हुआ कि इस विशाल ब्रह्मांड में वे अकेले हैं और उनका जीवन उनके अपने हाथों में है। यह एहसास उन्हें न केवल अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता था, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड और मानवता के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देता था। इस एहसास ने उन्हें न केवल अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की, बल्कि ब्रह्मांड और मानवता के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी दिया। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसने उन्हें और भी अधिक प्रेरित किया और उन्हें अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रसिद्ध शब्द, यह एक छोटे कदम है एक आदमी के लिए, एक विशाल छलांग है मानवता के लिए, उस क्षण में अकेलेपन और मानवता के सामूहिक प्रयास को दर्शाते हैं। यह शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी के प्रयास मिलकर कुछ महान कर सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग का जीवन हमें सिखाता है कि अकेलापन हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और कुछ असाधारण करने की प्रेरणा दे सकता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अकेलापन हमें डराता नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपनी क्षमताओं का एहसास कराता है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने आप में कितने सक्षम हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें उस शक्ति का एहसास कराता है जो हमारे भीतर छिपी है और हमें उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। यह शक्ति हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अकेलापन एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान हो सकता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की यात्रा और उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि अकेलापन हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह हमें बताता है कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अकेलेपन को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बनाया, गौतम बुद्ध। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पा सकते हैं। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में अकेलेपन और ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। वे मानते थे कि सच्ची शांति और ज्ञान पाने के लिए खुद को दुनिया के शोर से दूर करना और अपने भीतर झांकना आवश्यक है। वे मानते थे कि सच्ची शांति और ज्ञान पाने के लिए खुद को दुनिया के शोर से दूर करना और अपने भीतर झांकना आवश्यक है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़कर सांसारिक सुखों का त्याग करके
जंगलों में अकेले ही भटकते हुए ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका यह त्याग और समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करती है। उनका मानना था कि अकेलापन हमें अपने विचारों और भावनाओं का सामना करने का अवसर देता है, जो अक्सर भीड़ में दबे रहते हैं। यह हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी ताकत को निखारने में मदद करता है। यह हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी ताकत को निखारने में मदद करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि अकेलापन हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि अकेलापन हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। यह हमें अपने अंदर छिपी असीम क्षमता को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का अवसर देता है। यह हमें अपने अंदर छिपी असीम क्षमता को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का अवसर देता है। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए हम भी अकेलेपन को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकता है। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए हम भी अकेलेपन को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करती है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। चैप्टर 3, रचनात्मकता का उद्गम। पिकासो का अकेला कैनवास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक पाब्लो पिकासो अकेलेपन को अपनी रचनात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत मानते थे? पिकासो का मानना था कि कलाकार को भीड़ से दूर एकांत में रहकर ही अपनी कला को सही मायने में जीना आता है। उनके लिए अकेलापन एक खाली कैनवास की तरह था, जहां वे बिना किसी रोक टोक के अपने विचारों और भावनाओं को उकेर सकते थे। वे घंटों अकेले अपने स्टूडियो में बिताते, जहां वे अपनी कल्पना को उड़ान देते और कुछ नया, कुछ अनोखा रचते। पिकासो के लिए अकेलापन एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान था, जो उन्हें अपनी कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर देता था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन हमें अपनी रचनात्मकता को जगाने और उसे दुनिया के सामने लाने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने अंदर छिपे कलाकार को पहचानने और उसे निखारने का मौका देता है। पिकासो की तरह हम भी अकेलेपन को अपनी कला का साथी बना सकते हैं और कुछ ऐसा रच सकते हैं जो न केवल हमें संतुष्टि दे, बल्कि दुनिया को भी प्रेरित करे। यह हमें याद दिलाता है कि अकेलापन हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने और कुछ असाधारण करने की प्रेरणा दे सकता है। चैप्टर 4, हैरी पॉटर का जन्म। जेके राउलिंग और अकेलेपन की जादू। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी लेखिका की जिन्होंने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जेके राउलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी हम अपनी रचनात्मकता को जीवित रख सकते हैं। राउलिंग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थीं, तब उन्होंने हैरी पॉटर की पहली किताब लिखना शुरू किया था। यह वह समय था जब वे अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रही थीं। वे अकेली थीं, बेरोजगार थीं और एक छोटी बच्ची की परवरिश कर रही थीं। इस कठिन समय में उन्होंने अपने लेखन को एक माध्यम के रूप में चुना, जिससे वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकें। लेकिन इसी अकेलेपन ने उन्हें वह अनमोल समय और एकाग्रता दी, जिसकी उन्हें अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत थी। यह समय उनके लिए आत्मखोज और आत्मविश्लेषण का भी था। राउलिंग ने बताया कि अकेलेपन ने उन्हें बिना किसी व्यवधान के अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया, और यही वह समय था जब वे पूरी तरह से उस जादुई दुनिया में डूब गई जिसे वे बना रही थी। यह जादुई दुनिया न केवल उनके लिए एक बचाव का मार्ग बनी, बल्कि लाखों पाठकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी।
उनके लिए अकेलापन एक नकारात्मक अनुभव नहीं था, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का एक अहम हिस्सा बन गया। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, जिससे वे अपनी रचनात्मकता को और भी निखार सके। राउलिंग ने यह भी माना कि अकेलापन आत्मखोज और संजीवनी शक्ति के विकास में सहायक हो सकता है। यह समय उन्हें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता था। उनके अपने जीवन में यह उन्हें संघर्षों का सामना करने और अंततः एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नई दिशा दी। उनकी यात्रा यह याद दिलाती है कि कभी-कभी अकेलेपन से वह स्थान मिल सकता है जो रचनात्मक सफलता और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। यह समय हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने और उसे समझने का अवसर देता है। राउलिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का साहस देता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी अकेलेपन से ही हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है और हम कुछ असाधारण कर पाते हैं। यह समय हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। उत्तरों, अकेलेपन की ताकत एक नया नजरिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अकेलापन एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान हो सकता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण, रचनात्मकता और आत्मखोज के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर जेके राउलिंग तक कई महान हस्तियों ने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया है और दुनिया को अपनी प्रतिभा से रूबरू कराया है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो याद रखें कि यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, खुद को जानने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का और कुछ असाधारण करने का।